जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वधांदे सीरीज के 7th एपिसोड को। बाकी के सारे एपिसोड मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप आसानी से वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 7th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विवेक अपनी पत्नी आनंदी को कह रहा होता है कि जिस तरह से तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो वेलोनी से प्यार नहीं करता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते बस वो उसे जानने की कोशिश कर रहा था। वो अभी भी वेलोनी के मर्डर को ढूंढना चाहता है, और साथ ही वो बताता है कि जिस तरह से एलेक्स की जान इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान गई है, तो वो चाहता है कि अब कहीं न कहीं एलेक्स की जान बेकार ना जाए। जिसके बाद विवेक फॉरेस्ट ऑफिसर अर्जुन के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि हमने जिन 3 लोगों को अरेस्ट किया है उन लोगों से पूछताछ करने को कहता है। जिसके बाद ऑफिसर अर्जुन अंदर जाता है और वो उन तीनों से वेलोनी की तस्वीर दिखाते हुए पूछताछ करना शुरू कर देता है, जिसमें कि वो उन्हें बताते कि हमने कुछ भी नहीं किया है और हमारी माँ ने जो कुछ भी बताया वो एकदम सच है। लेकिन उस दिन हमारे घर पर वेलोनी नहीं आई थी, बल्कि उसकी जगह पर कोई और लड़की आई थी और वो भी पीछे रह गई थी, इसलिए उसे ही हमने पानी पिलाया था और उसे शकरकंद भी खिलाई थी। जिसके बाद जो कुछ भी हुआ था उसी लड़की के साथ हुआ था। साथ ही वो बताते कि हमारी माँ की मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी और वो अक्सर हमारे नाम भी भूलने लगी थी। और वो ये भी बताते हैं कि हमने भी उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया था, बल्कि हमारे साथ एक और आदमी था जिसका नाम वलन था, और उसी ने ये सब कुछ किया था। जिसके बाद वो लोग ऑफिसर अर्जुन को उसकी कार का नंबर दे देते हैं, जिससे कि वो पता लगा सके कि आखिर वो कहाँ पर रहता है। जिसके बाद जब विवेक सर रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी अचानक से उन्हें की सेबेस्टियन की एक बुक के बारे में पता चलता है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है, और उन्होंने ये कहानी वेलोनी की जिंदगी पर लिखी है। जिसके बाद विवेक सर उसकी एक बुक को खरीद लेते हैं और तुरंत ही घर आकर पढ़ने लगते हैं, जिसमें कि बताया जाता कि जब बचपन में वेलोनी 6 साल की थी तब उसके पिता का देहांत हो गया था। वेलोनी इतनी छोटी थी कि उसे तो जान जाने का मतलब भी नहीं पता था। लेकिन इन सब चीजों से रूबी बहुत ज्यादा दुखी थी। साथ ही रूबी वेलोनी को पिता की कमी पूरी नहीं कर पा रही थी। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं एंटोन नाम के एक आदमी को, जो कि दरअसल में रूबी के पति का जिगरी दोस्त होता है, और वो यहाँ पर रूबी के पास आता है और उन्हें बताता है कि वो और उसके पति बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने साथ में काफी सारा टाइम भी गुजारा है। साथ ही यहाँ पर एंटोन रूबी से कहता है कि उसे हमारे साथ चल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है। रूबी को एंटोन की बातें अच्छी लग रही थी, इसलिए रूबी ज्यादा देर ना करते हुए तुरंत ही उस लॉज में पहुंच जाती है, और अब ये लॉज रूबी ही चलाती है। साथ ही यहाँ पर एंटोन उनका सपोर्ट करता और वेलोनी का पिता की तरह ख्याल भी रखता, जिसे देखकर रूबी को काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन रूबी को क्या मालूम था कि आखिर एंटोन की सोच भी बहुत ज्यादा खराब है, और वो एक बहुत ही घटिया आदमी है, क्योंकि उसने वेलोनी के साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश की थी। और जब एंटोन वेलोनी के साथ गंदी हरकतें कर ही रहा होता है कि तभी सही समय पर वेलोनी की माँ रूबी आ जाती है, और वो इस तरह देखकर शॉक रह जाती है। जिसके बाद वो तुरंत ही वेलोनी को उस कमरे से बाहर निकालकर ले जा लेती है। जिसके बाद रूबी ने वेलोनी से साफ कह दिया था कि आज के बाद वो एंटोन अंकल से कभी भी नहीं मिलेगी, और उनके कमरे में भी आज के बाद कभी नहीं जाएगी। लेकिन वेलोनी बच्ची थी, इसलिए उसे एंटोन अंकल की गंदी हरकतों के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। और जब रूबी लॉज में इधर उधर चली जाती है, तो वेलोनी फिर से एंटोन अंकल के पास जाती है और वो वहां पर उनको सोता हुआ देखती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रूबी भी आ जाती है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि एंटोन अंकल की मौत हो चुकी है। दरअसल उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अब वेलोनी फिर से अकेली पड़ चुकी थी। जो पिता का प्यार उसे एंटोन से मिल रहा था वो भी अब छिन चुका है। अब क्योंकि वेलोनी बच्ची थी, इसलिए एंटोन का प्यार उसे पिता वाला प्यार लग रहा था। अब कुछ साल बाद वेलोनी बड़ी हो जाती है और वो लॉज के रिसेप्शन पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक आदमी आता है, जो कि लॉज के एक कमरे को किराए पर लेता है। लेकिन यहाँ पर वो आदमी वेलोनी को कमरा दिखाने के लिए कहता है। जैसे ही वेलोनी उस कमरे को दिखाने लगती है, तो अचानक से वो आदमी वेलोनी की गर्दन पकड़ लेता है और उसके मुंह को भी बंद कर देता है। लेकिन देखते ही देखते हम देखते हैं कि वो आदमी बेहोश हो जाता है और सीधा जाकर बिस्तर पर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वेलोनी उसकी मरहम पट्टी करती है, जिससे कि उसके कपड़ों पर खून लग जाता है। तो वेलोनी उन कपड़ों को धोती नहीं है, बल्कि अपनी माँ से छिपाकर एक अलमारी में रख देती है। जिसके अगले दिन वेलोनी फिर से उस आदमी के पास जाती है और वो उसके बारे में जानना चाहती थी। जिसके बाद वेलोनी उससे अच्छी अच्छी बातें करती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेलोनी अब उसे पसंद करने लगी है। पर यहाँ पर उस आदमी की शक्ल नहीं दिखाई गई है कि आखिर वो कौन है। अब अगले दिन वेलोनी फिर से उसके पास जा रही होती है, तो रास्ते में उसे जॉन्स मिलता है। जॉन्स उससे कहता है कि जो आदमी 12 नंबर कमरे में ठहरा हुआ था, उसने पैसे देकर चला गया है। ये बात सुनने के बाद वेलोनी तुरंत ही उसके कमरे में जाती है, क्योंकि वो आदमी बिना बताए ही चला गया था। साथ ही यहाँ पर वो देखती है कि उस आदमी ने उसके लिए नंबर भी छोड़ा है, जो कि देखकर वेलोनी काफी खुश होती है।
अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वेलोनी अपने स्कूल के बाहर खड़ी थी और वो जब अपनी बस का इंतजार कर रही होती है, तभी उसके पास एक रेड कलर की कार आकर रुकती है और इस कार में कोई और नहीं बल्कि वही लॉज वाला बंदा था जिसने कि वेलोनी के लिए नंबर छोड़कर गया था। और वेलोनी इसे पसंद भी करने लगी थी और कहीं ना कहीं वो आदमी भी उसे पसंद करने लगा था। उस आदमी ने वेलोनी से कहा था कि मेरे बारे में वो किसी को भी ना बताए। उन दोनों की बातों से ऐसा लगता है जैसे कि वो आदमी कोई गैंगस्टर हो। अब यहाँ से निकलने के बाद वेलोनी जब अपने घर पर जाती है तो घर जाने पर उसकी माँ रूबी उसे बहुत चिल्लाती है क्योंकि उसके कपड़े पर खून के धब्बे लगे हुए थे, जिससे कि रूबी को ऐसा लगता है कि वेलोनी ने अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली है, जिससे कि वो वेलोनी को बहुत चिल्लाती है और कमरे में भी बंद कर देती है। और फिर 2 दिनों के बाद रूबी वेलोनी को कॉफी देने के लिए जाती है और जैसे ही वो उसके कमरे में एंटर होती है तो उसे पता चलता है कि रूबी तो यहाँ पर है ही नहीं, जिसके बाद हमें बताया जाता कि रूबी उसी आदमी के साथ दरअसल भाग गई है। रूबी उसके साथ कार से घूम रही थी और काफी खुश भी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर 2 दिन बीत चुके थे और वेलोनी का कोई भी अता पता नहीं था। इसलिए रूबी विग्नेश को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और यहाँ पर वेलोनी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करा देती है। साथ ही वेलोनी उस आदमी के साथ काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। वो लोग एक छोटे से घर में खाना भी बनाते हैं और जब रात हो जाती है तो दोनों साथ में इंटीमेट भी होते हैं। जिसके बाद जब सुबह होती है तो वेलोनी को पता चलता है कि वो आदमी यहाँ से जा चुका है और ये बात उसे उसी आदमी के पत्नी ने बताई है जो कि प्रेग्नेंट थी। ये बात जानने के बाद वेलोनी को बहुत बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। जिसके बाद वो उसी औरत से उसका फोन मांगती है और उसी आदमी के पास कॉल करती है और वो आदमी वेलोनी से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता, जबकि वेलोनी उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि वो उससे प्यार करती है। लेकिन उस आदमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने वेलोनी को यूज कर लिया था। अब वो औरत वेलोनी को बस स्टैंड तक छोड़कर आती है। यहाँ पर वेलोनी उसे थैंक्स भी कहती है। घर आने पर वेलोनी का बहुत ज्यादा बुरा हाल था क्योंकि उस आदमी को उसे याद आ रही थी। वो उसके पास बार बार फोन लगाती और उसके सामने भीख मांगती कि उससे मिलने के लिए आ जाए क्योंकि वो उससे प्यार करती है। आखिर में एक दिन वो उससे कहती है कि अगर वो उसे लेने के लिए नहीं आया तो वो सुसाइड कर लेगी और सुसाइड नोट में उसका नाम भी डाल देगी। ये बात सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि वो कल आ रहा है। तो वेलोनी खुश हो जाती है और अगले दिन वही येलो ड्रेस पहनकर वो उससे मिलने के लिए जाती है। तो की सेबेस्टियन ने उस बुक में सिर्फ यहीं तक लिखा था। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी जिसमें कई सारे लोग की सेबेस्टियन से उस बुक के बारे में सवाल पूछ रहे थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विवेक सर आ जाते हैं जो कि सेबेस्टियन से कहते हैं कि आपने इस बुक में जो कुछ भी लिखा है वो आपने मुझे 2 महीने पहले क्यों नहीं बताया। साथ ही यहाँ पर विवेक सर सभी से कहते हैं कि इस बुक में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल झूठ लिखा है और इस बुक की कहानी जो है वो पूरी तरह से काल्पनिक है। ये बताने के बाद विवेक सर यहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद की सेबेस्टियन भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। और लास्ट एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि आखिर वेलोनी का मर्डर किसने किया है, इसलिए लास्ट एपिसोड देखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लास्ट एपिसोड में जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।